नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अक्टूबर 2021 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सो लिब्रल्स के लिए अक्टूबर 2021 जो है वो किन गाइडेंस के साथ आ रहा है, क्या आउटकम होगा इस महीने का, क्या सारे मेजर इवेंट्स हैं जो कि आपको देखने पड़ सकते हैं इस महीने, वो हम सब इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल रीडिंग्स है तो सारे मैसेजेस डेफिनेटली आप सबके लिए नहीं होंगे। सो आपसे सिचुएशन से जो भी रेजोनेट हो वही मैसेजेस, वही गाइडेंस जो है आप फॉलो कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं तो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर तुला राशि। तो सबसे पहले तुला राशि यहाँ पे हम प्लेइंग कार्ड से देखेंगे कि हम किन एनर्जीज़ के साथ जो है एंटर कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में। ये सितंबर और अगस्त के आपके मेजर इवेंट्स होंगे जो कि शायद आपने देखे हैं या जो कि शायद आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक हैं, जिनकी वजह से आप इनको अक्टूबर तक कैरी कर रहे हैं। लेट्स सी कि किन एनर्जीज़ के साथ आप अक्टूबर के महीने में एंटर करते हैं तुला राशि। Please spirit guides, please divine power, please universe, please give me the exact message for Tula Rashi. Alright, let's see कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। We have 2 of cups, then we have 7 of wands, and lastly we have 7 of pentacles. All right, बॉटम एनर्जी जो आ रही है आप लोगों के लिए वो है 10 of wands. सो तुला राशि जो कि मुझे दिख रहा है कि जिन एनर्जीज के साथ आप यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 9 of swords, 10 of wands की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी बर्डन, काफ़ी ओवर प्रेशर जो है आपके ऊपर रहा है सितंबर के महीने में। ये किसी भी चीज़ का प्रेशर हो सकता है, किसी भी चीज़ का बर्डन हो सकता है, रिलेशनशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, फाइनेंशियल बर्डन हो किसी के ऊपर। लेकिन कुछ बर्डन है, कुछ ओवर प्रेशर है कि शायद आप किसी को ना नहीं कर पाते, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पे ले लेते हैं। आपको पसंद नहीं है अपने काम दूसरों से करवाना, आपको पसंद नहीं है कि लोग आपके सामने वेट करते रहें किसी काम का। आप सब कुछ कर देना चाहते हैं, सब कुछ सबको हाँ कह देते हैं आप। और उस चक्करबाजी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बर्डन से आप ओवर बर्डन हो गए हैं, या शायद आप सितंबर में बर्डन थे, और क्योंकि आप बर्डन थे तो शायद आप अपने टास्क जो आपको एक्चुअली में करने थे, जो आप प्रैक्टिकली अपने लिए अचीवमेंट चाहते थे, उन कामों में स्लो हो गए हैं, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि स्पीड कहीं ना कहीं आपकी स्लो हो गई है। जो यहाँ पे 7 of wands है जो कि मुझे बता रहा है कि आपने किसी चीज़ से खुद को लिमिट कर लिया है, आपने किसी चीज़ से शायद रजिस्ट कर रखा है, अपने आप को ओपन अप नहीं होने दे रहे हैं आप। शायद आप में से काफ़ी लोग ब्लॉक हो सकते हैं सितंबर में, यस, क्योंकि 7 of wands मुझे ब्लॉकिंग एनर्जी भी बताती है। तो या तो ये आपके थॉट्स की ब्लॉकिंग है, आपके समझ की ब्लॉकिंग है, आपके ओवरऑल पैशन की ब्लॉकिंग हो रही है कि आप सामने वाले को मौका नहीं दे रहे, आप खुद को मौका नहीं दे रहे, आपने अपने आप को एक बाउंड्री वॉल के अंदर लिमिट कर लिया है, या फिर आप मैसेज कॉल पे ब्लॉक हो सकते हैं। विद दिस 2 of cups एंड 7 of pentacle, डेफिनेटली आप जिनसे भी डील कर रहे थे सितंबर में वो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट पर्सन हो सकते हैं। वो पर्सन मिथुन राशि के हो सकते हैं। विद दिस 2 of cups, इक्वल गिव एंड टेक था आपके रिलेशनशिप में, लेकिन शायद अभी आप सेपरेशन में हो, शायद अभी आप इस पर्सन से ब्लॉकिंग एनर्जी में हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ये रिलेशनशिप वापस से इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस में आएगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने सितंबर में बहुत अच्छा टाइम किसी पर्सन के साथ स्पेंड किया है, एंड वो उस मेमोरीज में भी आप हैं अक्टूबर में, वो मेमोरीज भी कहीं आपके अंदर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक और वो जो अच्छा समय आपने बिताया था अगस्त या सितंबर में, हो सकता है ये, ठीक है, वो चीज़ आपकी मेमोरीज में है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। एंड 7 of pentacle, कोई पर्सन है जो कि अपने किसी रिजल्ट का वेट कर रहा है, या किसी प्रमोशन का वेट कर रहा है, या किसी पर्सन का वेट कर रहा है, लेकिन वेटिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आपने अपना मेहनत कर दिया है, आपने अपना एफर्ट डाल दिया है। नाउ अक्टूबर से आपको काफ़ी उम्मीदें हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा एंड सब कुछ अच्छा होगा। तो यही सारी एनर्जीज़ के साथ आप एंटर कर रहे हैं शायद तुला राशि अक्टूबर के महीने में। अब देखते हैं आपकी अक्टूबर के महीने की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। थैंक यू सो मच।
ऑल राइट, सो वी हैव एक्शन एंड देन वी हैव ओवरऑल एनर्जी एज एंजल ऑफ बैलेंस। तो मुझे लग भी रहा था कि आप में से काफ़ी लोग बैलेंस का वेट कर रहे हैं, एंड गाइज यहाँ पे वो बैलेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट है। सो अगर आप तुला राशि के कोई मेल पर्सन है तो डेफिनेटली कोई फीमेल आपको अपना अफेक्शन, अपने इमोशन इस महीने शो कर सकती है। सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। अगर आप तुला राशि की फीमेल हैं तो भी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी इमोशनल फील करेंगी, स्पेशली अपने लव मैटर्स में, और अपने पर्सन को अपना इमोशन जो है वो आप शो कर सकती हैं या अपने इमोशंस बता सकती हैं, कितना अफेक्शन आप फील करते हैं वो शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अफेक्शनेट एनर्जी है। एक्शन का कार्ड है। मुझे लगता है कि काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ आपके लिए रहने वाला है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए लाइफ में उसके लिए आप एक स्टेप लेने वाले हैं, अपने एफर्ट देने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने तो सितंबर से ही वो एफर्ट देना शुरू कर दिया है और अब आप वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है अक्टूबर में भी अपने एफर्ट देना जारी रखेंगे। ये एफर्ट ज़रूरी नहीं है किसी रिलेशनशिप में दे रहे हैं आप, ये कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में। इट इज़ लाइक कोई नई जॉब चाहिए तो कुछ नया सीख रहे हैं आप, कुछ स्किल्स में टाइम दे रहे हैं ताकि आप कुछ अच्छी जॉब ले सकें, पैसा अच्छा कमा सकते हैं, या अगर आप कुछ और प्रोजेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, या मतलब अपने हाथ पैर मार रहे हैं, आप बैठे नहीं हैं, आप एक्शन मूविंग एनर्जी के अंदर दिख रहे हैं मुझे, और एफर्ट डाल रहे हैं अपने जो भी चीज़, जो भी गोल्स आपके लिए आप चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे लग रहा है कि आप अक्टूबर में काफ़ी हार्डवर्क करने वाले हैं और काफ़ी एक्शन लेने वाले हैं और वेट नहीं करना वाले। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल की वेटिंग एनर्जी दिख रही है कि आपने अपना एफर्ट डाल दिया, अब आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, तो मुझे लग रहा है कि आप वेट करेंगे और साथ साथ और भी काफ़ी एक्शन जो है वो करते जाएंगे। एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है। जिन लोगों के लिए बैलेंस की ख़त्म हो गया था, ये इक्वल गिव एंड टेक जो है इसमें जो बैलेंस चाहते थे, वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप एक्शन लेंगे और खुद से इस बैलेंस को क्रिएट करने वाले हैं इस महीने। एंड एंजल ऑफ बैलेंस में मून की एनर्जी भी आ रही है, पीछे बैक में एक मून भी है। तो मून जो रीज़न होता है वो हमारे इमोशंस को बताता है। तो ये पहला कार्ड है एकमात्र जिसमें वाटर नहीं है मून के साथ। तो मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस को, अगर आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी थे या आप परेशान हो रहे थे किसी चीज़ से, सेपरेशन में थे आप, तो मुझे लगता है कि आप उन इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे अक्टूबर के महीने में, बिकॉज यहाँ वाटर एनर्जी नहीं है। ठीक है, सो काफ़ी पॉजिटिव जो है मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है तुला राशि, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। नाउ हम देखते हैं टैरो से कि आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब कुछ हो सकता है इस महीने। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द फर्स्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑल राइट, सो तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव द लवर्स। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग किसी मिथुन राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं। देन वी हैव द स्टार। एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी आ रही है हर्मिट की। 9 नंबर मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ओवर थिंकिंग करके, रातों को जाग करके कोई एफर्ट्स डाले हैं किसी रिलेशनशिप में। काफ़ी बर्डन है आप, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको आपके रिश्ते से, या आपके पार्टनर को आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये चीज़ आप समझते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी होपफुल है इस रिश्ते में। आपका रिलेशनशिप में कोई फैमिली मेम्बर्स जो है वो कुछ इशू क्रिएट कर सकते हैं, या उनकी वजह से कुछ आपकी लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकता है कि आपके पार्टनर की आपकी फैमिली से नहीं बनती है या आपकी उनकी फैमिली से नहीं बनती है। तो कुछ फैमिली इश्यूज जो है मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मैरिड लोगों के लिए। सो मुझे लग रहा है तुला राशि की
फिर भी इतने इश्यूज़ के बाद भी जो है आप हर्मिट एनर्जी में हैं, आप अपनी विजडम से और विद दिस स्टार कार्ड, हीलिंग का कार्ड है स्टार, तो आप हील हो रहे हैं। जो कुछ भी आपने पिछले दिनों देखा, जिस भी चीज़ से आपको कोई तकलीफ हुई, उस चीज़ से आप हील हो रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में किस तरीके से आप आगे बढ़ें, किस तरीके से सब कुछ ठीक करें, किस तरीके से फैमिली और पार्टनर को साथ में लाएं, उस चीज़ पे आप वर्कआउट कर रहे हैं इस महीने, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली लवर्स और स्टार, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं कोई पर्सन का अपनी लाइफ में सोलमेट मिले आपको, ये भी आप सोच रहे हैं। तो इस महीने इवन मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि उनकी मुलाकात आपसे सितंबर में हो गई है, जो कि आपके सोलमेट थे। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर नहीं हुई है तो चांसेस है अक्टूबर में मिले, या मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि सितंबर में जिस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई थी, जिनसे आपका एक कनेक्शन बेस सोल कनेक्शन बना था, वो अक्टूबर में भी आपसे मिलेंगे, ठीक है, किसी न किसी मौके से। और वही पर्सन जो है वो आपके इन फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, मुझे उनकी लाइफ में इम्बैलेंस लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ भी मून की एनर्जी है एंड यहाँ वाटरी एनर्जी है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ वाटरी एनर्जी नहीं है, मून है यहाँ पे भी। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर में तुला राशि कुछ समय तक आपके इमोशंस आपके ऊपर काफ़ी हावी रह सकते हैं, जबकि आप बैलेंस बनाने की सोचें लेकिन फिर अपने इमोशंस से हार जाएं कि आप दो चीज़ों को एक साथ डील कर रहे हैं, शायद फैमिली और फाइनेंस को, फैमिली और लव वन को, या शायद आप ऑलरेडी मैरिड किसी पर्सन को डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आप लोग, व्हाटएवर जो भी है आपके रीज़न, ठीक है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप उसको काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अक्टूबर के महीने में। लेकिन कुछ दिन ऐसे अक्टूबर के हो सकते हैं डेफिनेटली जबकि आप हार मान जाएं, या जबकि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएं, जबकि आप चीज़ों को संभाल नहीं पाएँ। लेकिन एट द एंड एंजल ऑफ बैलेंस जो है वो आपकी मदद करेंगी, ठीक है। और आपका खुद का इनर विजडम, इनर गाइड आपको गाइडेंस देगा कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना है। लविंग एनर्जी है यहाँ पे, आपके पार्टनर्स के साथ आपके बहुत अच्छा टाइम जो है स्पेंड होगा, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो भी, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद को हील कर लेंगे। और जो भी अपने रिलेशनशिप में एक न्यू प्लान करेंगे, कुछ नए आगे किस तरह से बढ़ें, किस तरह से आप इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अक्टूबर के महीने में काफ़ी अच्छा आप डेट कर सकते हैं एक दूसरे को, घूमने भी जा सकते हैं, एक नए डायरेक्शन में आगे डेस्टिनी प्लान कर सकते हैं, पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं। यहाँ पे मुझे फैमिली के वाइब्स आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आप डर रहे थे कमिटमेंट से, तो हो सकता है तुला राशि इस महीने आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट भी दे दें। ऑलराइट, तो ओवरऑल मुझे यही सब कुछ दिख रहा है। एक्वेरियंस और जेमिनाई की वाइब्स मुझे यहाँ मिल रही है, तो आपके पार्टनर मिथुन या कुंभ राशि के हो सकते हैं। लव रीडिंग में लवर्स की एनर्जी आ गई है, तो बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है, दोनों तरफ से प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है। ऑलराइट, सो वेरी पॉजिटिव। नाउ देखते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस जो है वो अक्टूबर 2021 में किस डायरेक्शन में जा रहा है। Let's see. Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message for Tula Rashi. Thank you so much. Okay, so career, business, finance में मुझे थोड़े से वाइब्स ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है आप में से कोई किसी पुरानी जॉब की तरफ वापस जा रहा है, या किसी ने अपनी जॉब को क्विट किया है, या कोई अपने शहर से दूर जा कर के जॉब कर रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। करियर में कार्ड है पहला सन, then we have judgment, ace of wands and moon। वाओ, सन एंड मून दोनों आ गए यहाँ पे। बॉटम एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन पार्टनरशिप में किसी के साथ वर्क कर रहे हैं, या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी लोग कोई नई जॉब भी ढूंढ रहे हैं। तो एस ऑफ रॉड्स और सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि डेफिनेटली आपको ये नई जॉब का ऑफर मिल सकता है अक्टूबर के महीने में। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो मुझे लग रहा है नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, नए लोग आपके साथ काम करने आ सकते हैं इस महीने, ठीक है। विद दिस सन कार्ड, अगर आप में से काफ़ी लोग किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा रहा है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप में से काफ़ी लोग, तो यहाँ 101% गारंटीड है कि वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा तुला राशि, ठीक है, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी है और सन भी है।
तो दोनों ही जो हैं वो डिवाइन प्रोटेक्शन के कार्ड हैं। आप ब्लेस्ड हैं इस महीने। आप जिस भी फील्ड के अंदर अपना हाथ देंगे, जिस भी प्रोजेक्ट में आप हाथ डालेंगे, उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। सो काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे और रिज़ल्ट आपके फेवर में ही आएंगे, चाहे इंटरव्यू के रिजल्ट्स हों, चाहे जॉब के कुछ और आपके रिजल्ट हो, चाहे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई कॉलेज ज्वाइन करना है आपको, रिजल्ट्स आपके फेवर में दिख रहे हैं। बस यहाँ पे मुझे आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन दिख रहे हैं, मूड स्विंग्स दिख रहे हैं आपके उसमें। एंड हो सकता है कि जो भी आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड फील ना करें, या आप कुछ और चाहते हो, आपको मिल कुछ और जाए, लेकिन ये डिवाइन प्लान है आपके लिए। सो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा कि चीज़ें आपके लिए अच्छे डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। हो सकता है जो प्रोजेक्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिले, हो सकता है जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन शायद आप फिर भी अनसेटिस्फैक्ट्री या डर में, या हो सकता है आपको जिस भी जगह जाने हैं वो बाहर हो। जैसे मैंने कहा कि आप अपने शहर को छोड़ करके बाहर जॉब कर रहे हैं, या अगर बाहर जॉब कर रहे थे तो वापस अपनी सिटी में आ रहे हैं, तो कहीं से मुझे लग रहा है ट्रैवल दिख रहा है, कहीं मूवमेंट दिख रहा है मुझे। आपके यहाँ पे भी एक्शन की कार्ड है, तो हो सकता है आप उस मूवमेंट से डर रहे हो कि बाहर जा कर के ऐसा कुछ सही हो पाएगा या नहीं, या नई जॉब सही होगी या नहीं मेरे लिए। ऐसे भी कुछ डर, कुछ इल्यूजन्स आपको, कुछ फियर्स आपके लिए इस महीने हो सकते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पे। ठीक है, कि आप कर रहे हैं, आपको सक्सेस भी मिल रही है, आपको प्रमोशन भी मिल रहा है, लेकिन आप ये सोच के परेशान है कि अब इस प्रमोशन के बदले, या इस इंक्रीमेंट के बदले, या इस जॉब के बदले मुझे क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। तो उन सब कुछ सोच करके आप थोड़ा सा इमोशनली एक अनसेटिस्फैक्ट्री मुझे सिचुएशन में दिख रहे हैं। ओवरऑल वेरी पॉजिटिव रीडिंग तुला राशि, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं इस महीने, तो चीज़ें आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ डायरेक्शन में जा रही हैं। ऑलराइट, नाउ देखते हैं हमारे हैंडमेड कार्ड से कि और क्या सब इवेंट्स हैं पॉसिबली जो कि इस महीने आपकी लाइफ में हो सकते हैं तुला राशि। प्लीज स्पिरिट गाइज, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। प्लीज़ गाइड कीजिए तुला राशि के लिए और क्या इवेंट्स हैं जो कि अक्टूबर 2021 में उनके साथ हो सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। सो बॉटम एनर्जी जो आ रही है वो है ऑथोरिटी, लीड। सो डेफिनेटली आपको कोई नया प्रमोशन मिल सकता है, एक टीम को आपको लीड करने को मिल सकता है, या कोई नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। सो रिलेशनशिप में भी आप लीड करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी आपकी एनर्जीज जो है कंट्रोलिंग होगी इस महीने, और आपके पार्टनर आपकी सुनेंगे। ठीक है, देन वी हैव सिंपली लव, मेमोरी ऑफ लव। सो ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, यहाँ लवर्स का भी कार्ड आया है। लव लाइफ आपकी तुला राशि इस महीने बहुत अबंडेंट और बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है बेसिकली अक्टूबर में। एंड सिंपली लव का कार्ड है, आप अपने लव वन को याद कर रहे हैं, उनके साथ जो बिताए पल हैं उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स था। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ सितंबर में कुछ बहुत अच्छे टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है, डेट किया है एक दूसरे को, आप उस पर्सन को काफ़ी याद कर रहे हैं। यहाँ भी 6 नंबर की एनर्जी है जो कि बैलेंस की एनर्जी है। तो सिंपली लव का कार्ड है, वो बहुत खूबसूरत, अपने लव वन के साथ एक अच्छा समय बिताना, पुरानी चीज़ों को याद करना, अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, ऐसी एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं। देन वी हैव रिजॉइस, सेलिब्रेशन, शेयर द लव। ब्यूटीफुल, आपकी लव लाइफ के लिए मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ वाइब्स आ रही हैं तुला राशि। आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है इस महीने। सो आप सेलिब्रेट करेंगे, डेट करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने लव को, वेरी पॉजिटिव। गिविंग एंड रिसीविंग, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो डेफिनेटली आप कुछ गिफ्ट्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। नंबर 6 के काफ़ी कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, 6 बैलेंस, 6 एंड लवर्स इज ऑल्सो 6। सो आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस रहेगा। जो आप फील कर रहे हैं वही आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और दोनों रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देंगे। व्हाटएवर, जिस भी सिचुएशन से आप निकले हैं, पहले भी अच्छी थी, पहले अच्छी नहीं थी, जो भी थे, सेपरेशन था, ब्लॉकेज था, अक्टूबर के महीने में ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ग्रोथ करेगा और काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और काफ़ी लोग तो अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखते हैं आपके अक्टूबर महीने का आउटकम क्या रहने वाला है तुला राशि। लेट्स चेक द आउटकम फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स।
तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ का आउटकम क्या होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। Please spirit guides, please universe, please give me the exact message which I will never higher purpose. Thank you so much. And we have all that glitter. सो आउटकम डेफिनेटली पॉजिटिव है। आपसे सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है, एक तो नंबर 7 या 16 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। जुलाई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे। ऑल दैट ग्लिटर मुझे कह रहा है तुला राशि की चीज़ें जैसी सामने हैं शायद वो नहीं है, शायद चीज़ों में एक ऊपरी चमक है, ठीक है। आप शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी की मटेरियलिस्टिक ग्रोथ देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो यूनिवर्स आपको सिर्फ यहाँ एक ही गाइडेंस दे रहा है कि जो भी ग्लिटर, जो भी ऊपरी बनावट आपको दिख रही है वो सच्ची नहीं है। अगर आपको किसी को जानना है तो आपको डीप जानना पड़ेगा, वो एक्चुअली में सोल पर्पस क्या है उस पर्सन का या उस सिचुएशन का, वो जानना पड़ेगा, बजाय कि आप उस ग्लिटर से अट्रैक्ट हो जाएं जो कि सिर्फ दिखावा है, क्योंकि ये एक छल है, ये एक छलावा है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। सो यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अगर आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी लविंग एनर्जी में आप रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसके अंतर मन को पढ़ने की, बजाय कि उसके बाहरी बनावट या बाहरी दिखावे में जाने की। और यहाँ पे ये भी हो सकता है आप लोगों के केस के लिए कि कोई शायद इतना सॉलिड फाउंडेशन का पर्सन नहीं मिले आपको जैसा आप सोच रहे थे सोलमेट आपका, लेकिन आपको उस ग्लिटर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो ग्लिटर जब हट जाएगा तो वो पर्सन क्या होगा उस पर ध्यान देना है। तो बाहरी चमक को छोड़ के आपको किसी की इनर ब्यूटी को देखना होगा इस महीने, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और ऑल दैट ग्लिटर ये भी कह रहा है कि इस महीने आप काफ़ी ग्लिटरी एनर्जी में रहेंगे, आपको काफ़ी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मटेरियल प्रोस्पेरिटी भी है। सो हो सकता है आपको सोना चांदी वगैरह लें, लेकिन आपको अपने लाइफ का जो सच है वो कभी नहीं भूलना, आपको अपने बेसिक ग्राउंड्स कभी नहीं खोने सिर्फ इसलिए कि अब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गए हैं जो कि काफ़ी रिच हों, शायद काफ़ी अबंडेंट हो, क्योंकि एक्चुअली में वो रिचनेस और अबंडेंस जो है वो एक दिखावा है या वो थोड़े टाइम की है, वक्त जो है वो चेंज हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप प्यार भी कर रहे हैं तो इनर ब्यूटी से कीजिए, दिखावे से मत कीजिए। ऑल राइट, सो यही मैसेजेस, यही गाइडेंस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं तुला राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।